हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, आज इस सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो इंटरेस्टेड टॉपिक है कि किसी भी एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाए। यानी कि किसी भी एग्ज़ाम, यानी कि किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपसे 5 से 10 नंबर के लिए अगर आपका सिलेक्शन छूटता है, तो वो सिलेक्शन अब से नहीं छूटेगा। ये वीडियो देखने के बाद कि उसमें हम तुक्का कैसे लगाए दोस्तों, ठीक है। उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। और ये वीडियो को ऐसे ही नहीं बनाया गया है, ये बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही जान परख करके, बहुत ही समझ बुझ करके ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। लमसम 10 से 12 साल तक के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देख करके, पूरा एनालाइज करके, ठीक है, कि एग्जाम पैटर्न जो है वो एग्जामिनर जो है किस टाइप का आंसर शीट जो है वो सेट करता है, किस टाइप का ऑप्शन सेट करता है, ठीक है, आंसर ऑप्शन जो है वो सेट करता है, ठीक है। उस पूरे को एनालाइज करके ये वीडियो बनाया गया है, क्योंकि ये दोस्तों किसी के फ्यूचर की बात है, ठीक है, किसी के ये फ्यूचर डिसाइड करता है दोस्तों। इस लेकर के बहुत ही रिस्पॉन्स के साथ ये वीडियो बनाया गया, ठीक है। और ये देखने के बाद आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रह पाएगा। जितने भी डाउट होगा इस सेशन देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें हमने एक तुक्का लगाने के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया है। अगर ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप जान जाते हो दोस्तों, ठीक है, तो आप तुक्का भी एकदम 100% सही लगेगा और आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा। तो ये 10 पॉइंट क्या क्या है वो पहले जान लेते हो, और इसमें क्या क्या हो सकता है वो एक एक टॉपिक वाइज में जानूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह रही है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पे नोट करके है फर्स्ट, यानी कि तुक्का लगाने के इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 रीजन होता है, ठीक है। ये 4 को देखना पड़ता है। जो प्रश्न आ रहा है उसमें भी तुक्का। आप कहोगे सर ये जो प्रश्न आ रहा है उसमें तो हम सही मार ही लिए, तो हाँ सही मार लिए, बट उसमें ऑप्शन देखना है कि आप कितना सही ए मार रहे हैं, बी मार रहे हैं, सी मार रहे हैं, इस टाइप का रहता है, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा उसमें क्या करना है। बी यानी 2 रीजन हो सकता है जिसमें 50-50 का ऑप्शन हो, यानी कि 50-50 का मतलब हो गया कि जिसमें कोई एक प्रश्न है, ठीक है, एक प्रश्न है, इसका ऑप्शन क्या होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है, ठीक है। यानी कि इसमें मान लो कि 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसको मतलब आप कन्फर्म हो कि ये नहीं होगा, इसी 2 में से होगा, सी और डी कोई हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं 50-50 का ऑप्शन दिया, ठीक है। इसको 50-50 का ऑप्शन, इसमें हम क्वेश्चन को कैसे टिक कर सकते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। इसके बाद थर्ड है सुना है लेकिन याद नहीं आ रहा है। मतलब सुना है यानी कि कोई क्वेश्चन को आप 2 महीना 3 महीना पहले पढ़े हो, ठीक है, 2 महीना 3 महीना पहले पढ़े हो, लेकिन आपको वो ध्यान नहीं आ रहा, उसका ऑप्शन जो है ना वो कंफ्यूजन कर रहा है, उसमें आप कैसे टिक करोगे वो भी मैं देखूंगा अभी, ठीक है। और फोर्थ है कुछ पता ही नहीं, यानी कि जो भगवान भरोसे है, यानी कि जो मतलब क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन उसको पता ही नहीं है कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया दिया, ठीक है, ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ से आया, ठीक है, उसमें आप टिक कैसे करोगे, ठीक है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 5 नंबर का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानना सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग कितना पड़े, यानी कि किसी भी एग्जाम कंपटीशन या एंट्रेंस एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो उसमें आपको ये पता होनी चाहिए कि निगेटिव मार्किंग कितना है, यानी कि कितना नंबर जो है, कितना नंबर गलत हो जाएगा तो मेरा नंबर कट जाएगा। यानी कितना में रहता है 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा। जनरली ये एंट्रेंस के एग्जाम में रहता है, सभी में 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर आपका कटेगा। और कंपटीशन में 1/3 भी रहता है, 1/2 भी रहता है, 1/4 भी रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा, उसके एनालाइज पे भी बताऊंगा कि आप कैसे टिक कर सकते हो, ऑप्शन को तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। 6 पॉइंट ये है कि सभी ऑप्शन जो है, सभी प्रश्न का ऑप्शन ए बी सी डी यानी कि 4 ऑप्शन रहता है, उसमें आपको ये ध्यान आप कर लो कि उसमें ए का मतलब 25%, यानी कि 100 क्वेश्चन, सपोज डेट वो 100 क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, उसमें से 4 ऑप्शन है, यानी कि ए बी सी डी, यानी सभी का बराबर ऑप्शन आंसर राइट होगा, यानी कि ए का 25 होगा, बी का भी 25, सी का भी 25 और डी का 25, सब 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये नहीं कि ए का 50 वो ऑप्शन ए होगा या नहीं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ए का जितना भी होगा, ए का जो ऑप्शन होगा वो ए 25 वो सही होगा 100 गो में से, ठीक है। कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि डायरेक्ट 25-25 लगातार ही होगा, ऐसा नहीं है। बी का हो सकता है 25 को कहीं से भी हो सकता है, सी का भी 25 आंसर सही होगा ऑप्शन, ठीक है, और डी ऑप्शन भी 25 सही हो सकता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। तो इसको भी हम समझेंगे एक प्रोबेबिलिटी मेथड से, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी मेथड और बहुत ही इफेक्टिव मेथड है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में आप काम कर सकता है ये, ठीक है। तो कैसे होगा वो भी मैं अच्छे से जानूंगा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। देखो यहाँ पे 7वां क्या है कि जनरली जो होता है ना, ऑप्शन टाइप जो होता है वो क्वेश्चन टाइप आपका जनरली जितने भी कोई कंपटीशन की हो या आप एंट्रेंस की एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसमें क्वेश्चन 3 ही मीडियम में पूछते हैं, ठीक है, जनरली मैं देखा है, ठीक है।
उसमें रहता है क्या है, एक इजी रहता है क्वेश्चन, ठीक है। इजी का मतलब जो सिंपल रहता है, जो बना सकते हैं सभी, ठीक है। और सेकंड रहता है थोड़ा मीडियम, यानी कि इजी से थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। और एक होता है पूरा हार्ड, जो कि आप यूपीएससी एससीएससी या किसी के एग्जाम दे रहे हो, बहुत हाई लेवल पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन आ गया। आप दे रहे हो लोअर ग्रुप डी का और आ गया एसएससी का क्वेश्चन, तो वो थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। तो जनरली बच्चा क्या करते हैं, इसी में अपना दिमाग हार्ड में फंसाने लगते हैं। लेकिन उसमें 40% ये दिया, यानी कि 80% सिर्फ मीडियम और इजी क्वेश्चन रहते हैं, और 20% ऐसा है जो कि हार्ड पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। ये आप ध्यान हर समय रखना। तो ज़्यादातर फोकस आप इजी और मीडियम पे ही करना, तब आपका सिलेक्शन कंफर्म है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा तो 65 जाता है, इससे ज़्यादा तो जाता नहीं है ना डियर, ठीक है। इसके बाद कुछ ऑप्शन ये है कि 8 नंबर का जो आसान प्रश्न है उसका ऑप्शन ए नहीं होगा, यानी कि ए मैं खुद एनालाइज किया, जितना भी आसान प्रश्न है उसका ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। जो प्रश्न कैलकुलेटिव यानी मैथमेटिकल का सिंप्लीफिकेशन होगा, तो थोड़ा लेंदी टाइप का है, उसका ऑप्शन ए होगा। वो कैसे होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। और जो ऑप्शन थोड़ा बड़ा है उसे चुने, यानी कि जो ऑप्शन जितना, जो कोई प्रश्न आ गया, ठीक है, कोई ये क्वेश्चन है, अगर ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से किसी एक का थोड़ा ऑप्शन थोड़ा लंबा है, उसको आप चुन सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इफेक्टिव है। तो कैसे है सभी चीज़ मैं अभी आपको डिस्कस करके बताता हूँ, ठीक है। पता ही नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग अगर 1/4 है, उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर 1/4 निगेटिव मार्किंग है तो उसको करना क्या है। जो ऑप्शन अगर आपका 50-50 का है, ठीक है, उसमें आप देखना कि अगर हम बी और डी टिक कर चुके हैं तो उसमें आपको करना क्या है कि ज़्यादातर ऑप्शन अब देखो 50-50 में क्या करना कि अगर ए और बी में 50-50 का चांस है तो बी आप टिक करना, ठीक है। अगर सी और डी में 50-50 का चांस है तो आप सी को टिक करना, ठीक है। ए बी और सी को ज़्यादातर प्रेफर करना आप 50-50 वाला चांस में, ठीक है। दो क्वेश्चन निगलेक्ट ऑप्शन आप करके, दो क्वेश्चन अब बचा है उसमें क्या करे, तो अगर आप बी नंबर पे आ रहा है तो बी को करो और सी पे सी को करो, ठीक। अगला अगला ये है, बहुत इफेक्टिव तरीका है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टेड ये है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कारगर साबित होता है ये, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है डियर, ठीक है, ये तो आप समझ गए। अगर आपको कुछ आ ही नहीं रहा है तो आप क्या कर सकते हो, देखो। अगर निगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, सपोज डेट। तो आप करना उसमें क्या, देखो, ऐसे 1 2 3 और 4, 4 क्वेश्चन आप लेना। 4 का हो सकता है आप इसको बी बी टिक कर देना लगातार, बी बी बी, ऐसे नहीं कि ए बी सी कर ऐसे करके करना, ऐसा बहुत गलत है, ये रॉन्ग तरीका है, ठीक है। बी बी, अब 4 तरीका, आप 4 क्वेश्चन को बी बी टिक किए, ठीक है, सपोज डैट अगर 4 को अब बी बी टिक कर दिए तो उसमें से हो सकता है कि अगर एक भी तो कंफर्म है कि सही होगा ही, ठीक है। एक भी अगर सही हुआ और 3 गलत हो गया तो यू आप 0.25 25 मार्क्स तो आपको है ना, आया ना पॉजिटिव वे में, ये इंक्लूड। अगर आप सपोज डैट अगर इतना को आप किए, कहीं इसमें से 2 गो बी अगर आपको लड़ गया, 2 गो गलत हो गया, तो 2 नंबर तो ऐसे बन गया ना, उसमें से कटा क्या 0.5 नंबर, यानी कि 0.50 कट गया, यानी कि 2 में से 1.50 आपका इतना बरत हो गया ना। ऐसे करके अगर आप 25 क्वेश्चन को टिक करते हो दोस्तों, तो 10 नंबर तो आपको ऐसे ही फिक्स है, ठीक है। 10 नंबर आप समझ गए, ऐसे ही फिक्स होता है, ऐसे इसमें बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। अगर 1/4 अगर आपका रहता है, अगर आप जनरली इंट्रांस की बात करें तो उसमें आप ऐसे टिक कर सकते हो। 4 तक आप डायरेक्ट जाना, 1 से लेकर 4 तक बी बी मार देना, या नहीं तो सी सी मार देना, है ना। 1 से 4 ऑप्शन, यानी कि 4 क्वेश्चन को पेयर बनाना, कि 4 को ए मारना है, फिर 4 को बी बी मारना है, फिर 4 को सी सी मारना है, फिर 4 को डी डी। ये नहीं कि आप 10 तक मार दिए, ऐसे मत मारना, ठीक है, ऐसे नहीं मारना। आप 4 को पेयर बनाना, ठीक है। 4 में से एक न एक क्वेश्चन सही हो ही जाता है। और 1/4 है निगेटिव मार्किंग, तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आप मारते जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगा, आप सिलेक्शन 100% लोगे ये। लेकिन आपको देखो तुक्का तभी लगाना है जब आप देखना कि 2-4 नंबर से अगर आपका छूट रहा है तो, ठीक है। अगर है तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है ना, ये आप समझ जाओ। अगर इसके बाद आगे बात आता है कि जनरली क्वेश्चन जो है वो आपका 3 टाइप का ही पूछता है, इजी, मीडियम, हार्ड पे ज़्यादा ध्यान मत देना। हार्ड पे वही आप तुक्का कारगर वही साबित कर सकते हो कि 4 तक आप कोई एक को मार देना। ए अगर ऑप्शन लेना तो चारों ऑप्शन एक ही टाइप का लेना, 4 क्वेश्चन तक का ऑप्शन एक ही लेना, ठीक है। अगर दूसरा ले रहे हो तो वही लेना, ठीक है ना, सिंपल। वही आपको हार्ड, और इतना में आप बनाना 40-40 है, यानी कि 40-40 तो सॉल्व नहीं है कर सकते, लेकिन 30-30% तो जरूर कर सकते हैं हार्ड और मेरे हार्ड और मतलब इजी और मीडियम वाला में, ठीक है। तो 60 ऐसी हो गया और 5 इधर से आ गया, यानी 65।
हो गया। जनरली 65 पे ही कट ऑफ जाता है सभी को, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की हो या इंट्रांस में, तो उतना कर लियो तो बहुत ज़्यादा कर लिया, ठीक है, आपको सिलेक्शन पक्का हो जाएगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, 8 नंबर में क्या करना है, देखो ये आप बहुत अच्छे से अब देखना, जो इजी सवाल है उसमें आपका ऑप्शन ए क्यों नहीं मारेंगे सर, ये आप लोगों का कंफ्यूजन होगा कि ये क्यों नहीं मारेंगे। देखो इजी सवाल जो रहता है ना, आप देखते कहोगे कि अरे ये है, उसमें आपको एग्जामिनर आपके पेशेंस, आपकी मतलब जो हड़बड़ाहट है उसको चेक करता है, ठीक है ना, एक लेकर के एक और बी ऐसे ऑप्शन देगा ना दोनों, कि आपको मतलब पता नहीं चलेगा ए है या बी हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूजन वाला दे देगा, तुरंत आप आदमी क्या करता है ए मारा और निकल गया, तो ये गलत हो सकता है, ठीक है। तो जो मतलब खुद आसान लगे ना उस पर थोड़ा या तो आप ध्यान देना, 1 मिनट टाइम देना, अच्छे से देखना, इसके बाद आप टिक करना, ज़्यादातर ये ऑप्शन नहीं रहता है इजी वाला सवाल का, ठीक है। और जो प्रश्न कैलकुलेटिव यानी कि मैथ में देखो दो है, गुना दो, ऐसे 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 करके अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहे ना ऐसा ऐसे करके सवाल, तो आप करना क्या, उसको डायरेक्ट ए मार देना, उसका आंसर ए ही होता है जनरली। 80% मैं देखा है क्वेश्चन कि ये ही रहता है, ठीक है। मैं बार बार बताया, सब एनालाइज किया हुआ क्वेश्चन है, देखा गया, तब ये वीडियो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ ये किसी के फ्यूचर का बात है, ठीक है, के साथ धोखा नहीं कर सकते, है ना। तो यही है 10। 10 ये क्या है कि जो ऑप्शन थोड़ा बड़ा लगे, यानी कि देखो ऑप्शन ए में कुछ ऐसे 2 लाइन का 3 लाइन का लिखा हुआ है और इसमें ज़्यादा का लिखा हुआ है, तो आप वैसे को टिक कर सकते हो, जो ऑप्शन थोड़ा बड़ा लगे उसको आप धड़ल्ले टिक मार दो, ये 100% सही होता है, ये 100%, ये खुद मैंने अपनाया, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं देखता हूँ जो ज़्यादा ऑप्शन लंदी आया उसको मार दिया, ठीक है, जो लंदी, क्योंकि वो जान करके उतना लिखा है, ऐसे ही थोड़ी लिख दिया, वो जानता है वो चीज़ तभी वो ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो वो करके आप देखना, ठीक है, वो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सार्थक मतलब सटीक साबित होता है ना। ऐसे करके क्वेश्चन आप टिक कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो खास करके अगर आप इंट्रांस की एग्जाम दे रहे हो तो आप निगेटिव मार्किंग के बारे में सोचना ही मत, 1/4 रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है, आराम से आप सिलेक्शन ले लोगे। डायरेक्ट वही करना, आप 1 से लेकर 4 तक कुछ भी मारना है, अगर बी मार रहे हो तो बी ए भी 4 तक मारना, अगर सी मार रहे हो तो 4 तक सी मारना, फिर अगला 4 को ऑप्शन क्वेश्चन को लेना, फिर 4 को अगर आप ए मारे हो तो ए मत मारना, फिर बी मार देना, ठीक है। अगर फिर तीसरा मतलब 8 तक मार दिए तो 8 से 12 तक अगर मारना है, ठीक है, अगर 8 से फिर 12 तक मारना है तो फिर सी मार दिए 4 तक, और 12 से फिर 16 मारना है तो उसमें आप कर दिए क्या, फिर डी मार दिए, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन को आप मार देना, ठीक है। अगर लास्ट में अगर कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो ठीक है, तो इस तरह से आप मार सकते हो क्वेश्चन और अपना सिलेक्शन को कंफर्म करा सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टेड था दोस्तों, ठीक है, और इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। और अगर आप पर्सनल अगर किसी इंट्रांस की, आप जे लेवल की इंट्रांस हो गया, बीटेक का हो गया, या फिर पॉलिटेक्निक का हो गया, अगर उसके सेमेस्टर की भी आप तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है। और इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट नए नए मैं आपके लिए लाता रहता हूँ आपकी सफलता वाली क्लास को, ठीक है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे दबा लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए डियर।